इस मूवी की कहानी की शुरुआत एक ऐसे बेहद सुनसान और खामोश और भयानक रेगिस्तान के सन्नाटे से होती है, जहां मीलों दूर दूर तक किसी इंसान या बस्ती का कोई नामो निशान तक नजर नहीं आता है। यहाँ रास्ता भटकने से भी ज़्यादा खतरनाक बात किसी अनजान या बुरे इंसान की नज़र में आ जाना होता है। इसी गहरी और डरावनी बात से पूरी तरह बेखबर हमारी कहानी का मुख्य किरदार निक अपनी खूबसूरत पत्नी लोरा के साथ इस खामोश और लंबे रास्ते पर एक बहुत ही सुकून भरी रोड ट्रिप पर निकला हुआ होता है। निक बहुत ही आराम से अपनी शानदार कार चला रहा होता है। वह दोनों अपने इस खूबसूरत सफ़र को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। कार के अंदर हल्का म्यूजिक बज रहा था और बाहर रेगिस्तान की तेज धूप चमक रही थी। लेकिन सफ़र के दौरान निक सिर्फ एक पल के लिए अपना ध्यान भटकाता है। वह लॉरा से कुछ बात करने के लिए उसकी तरफ मुड़ता है और इसी एक पल की छोटी सी चूक उनके लिए एक बहुत बड़ा खौफनाक पैगाम लाने वाली होती है। तभी अचानक से सामने से एक बहुत ही भारी और पुराना पिकअप ट्रक गलत दिशा से यानी सीधा उनकी लेन पे बहुत तेजी से चला आ रहा होता है। निक के तो पसीने छूट जाते हैं, उसकी धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह अपनी जान बचाने के लिए फौरन अपनी कार के स्टीयरिंग को झटके से एक तरफ घुमाता है। उसकी फुर्ती और किस्मत की वजह से उनकी कार एक बहुत ही बड़ी टक्कर से बिल्कुल बाल बाल बच जाती है। वह पिकअप ट्रक ब्रेक मारते हुए वहीं सड़क पर रुक जाता है। निक की सांसें तेज चल रही होती हैं, लेकिन क्योंकि कोई हादसा नहीं हुआ होता है, इसलिए निक बिना कोई फालतू का झगड़ा किए हुए अपनी कार को बहुत ही शांति से आगे बढ़ा लेता है। उसे लगता है कि यह बात यहीं पे ख़त्म हो गई है, पर उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी ज़िंदगी का सबसे भयानक और डरावना सपना तो बस अब शुरू ही होने वाला था। कुछ मीलों का लंबा सफ़र तय करने के बाद वह दोनों जब बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो वह एक पुराने फ्यूल स्टेशन पर अपनी कार में फ्यूल डलवाने के लिए और थोड़ा आराम करने के लिए वहीं पर रुकते हैं। वहाँ की गर्मी बहुत ही भयानक और झुलसा देने वाली थी। तभी निक की नज़र अचानक से उसी पुराने गंदे पिकअप ट्रक पर पड़ती है जिनसे अभी अभी उनका खतरनाक हादसा होने वाला था। उस ट्रक का ड्राइवर, जिसका नाम अर्ल है और उसके बहुत ही लंबे और गंदे बाल हैं और वह दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा अजीब और खौफनाक लग रहा था। अर्ल अपनी बुरी नज़र से निक को घूरता है और उसके पास आकर उसकी लापरवाही पर उसे बहुत ही ज़्यादा ताने मारने लगता है। निक अंदर से जानता है कि उस वक्त ध्यान भटकने में थोड़ी गलती उसकी भी थी, इसलिए वह बात को बढ़ाने और झगड़ा करने के बजाय तुरंत अर्ल से माफ़ी मांग लेता है। निक एक मॉडर्न इंसान की तरह किसी अनजान और वीरान जगह पर बेवजह की दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था, खासकर तब जब उसकी पत्नी उसके साथ हो। अर्ल भी अजीब सी हंसी हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद निक और लोरा वहाँ से राहत की सांस लेकर अपनी कार में बैठकर निकल जाते हैं, लेकिन उनका बुरा वक्त एक काली परछाई की तरह उनके पीछे पीछे चल रहा था। अभी वह उस फ्यूल स्टेशन से कुछ ही मील दूर आगे आए होंगे कि अचानक से उनकी कार का एक इंजन अजीब सी आवाज़ करने लगता है और पूरी तरह से बंद हो जाता है और कार बीच सड़क पर झटके से रुक जाती है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और कार में भी एसी बंद हो चुका था। निक तुरंत अपना फ़ोन निकालता है ताकि वह किसी मैकेनिक या पुलिस को कॉल कर सके, लेकिन इस सुनसान इलाके में मोबाइल का कोई भी नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं होता है। फ़ोन की स्क्रीन पर नो नेटवर्क लिखा आ रहा था। उनकी इतनी महंगी कार बस एक लोहे का बेजान डिब्बा बन चुकी थी। यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इंसान चाहे अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर कितना भी घमंड कर ले, पर कुदरत और हालातों के आगे बहुत ही जल्दी बेबस हो ही जाता है। दोनों बहुत ज़्यादा परेशान और निराश हो जाते हैं। तभी सामने से धूल उड़ाता हुआ अर्ल का वही पिकअप ट्रक आता हुआ उन्हें दिखाई देता है। निक को लगता है कि शायद वह इंसान उनकी मदद करेगा। वह हाथ भी देता है, लेकिन वह ट्रक उनके पास से बहुत ही तेज रफ्तार में और जानबूझकर धूल उड़ाता हुआ वहां से निकल जाता है। यह देखकर निक और लोरा की रही सही उम्मीद भी टूटने लगती है। थोड़ी ही देर बाद वहां एक और बहुत बड़ा ट्रक आकर रुकता है। निक तुरंत उस ट्रक के सामने जाकर उसे रोकता है। उस ट्रक के ड्राइवर का नाम रेड है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा मददगार, शरीफ और सुलझा हुआ इंसान लगता है। रेड उनकी मदद करते हुए अपनी गाड़ी से धक्का देकर उनकी कार को सड़क के किनारे एक सुरक्षित जगह पर लगा देता है। रेड निक को बताता है कि यहाँ से ठीक 5 किलोमीटर दूर एक रेस्टोरेंट है जहाँ एक लैंडलाइन फ़ोन मौजूद है। वहाँ से वह मदद के लिए टो ट्रक को फ़ोन कर सकते हैं। निक अपनी इतनी महंगी कार को इस वीरान जगह पर बिल्कुल भी अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। उसे डर था कि कोई उसे नुकसान न पहुँचा दे, इसलिए वह एक बहुत ही मुश्किल फैसला करता है कि लोरा रेड के साथ उस ट्रक में बैठकर रेस्टोरेंट चली जाए और वहां से मदद बुलाए। निक खुद वहीं अपनी कार के पास रुककर उनका इंतज़ार करने लगता है। काफ़ी घंटों तक कड़ी धूप और पसीने में भीगते हुए इंतज़ार करने के बाद जब लोरा या फिर कोई मदद नहीं पहुंचती है तो निक बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है।
उसे बेचैनी होने लगती है और वह खुद ही कार के इंजन को बहुत ही ध्यान से चेक करने लगता है। बहुत गहराई से देखने पर उसे इंजन के अंदर एक वायर बिल्कुल कटी और टूटी हुई मिलती है। जैसे ही वह उस वायर को अपने हाथों से वापस जोड़ता है, कार एक ही झटके में तुरंत स्टार्ट हो जाती है। यानी कार में कोई बड़ी खराबी थी ही नहीं, बल्कि किसी ने जानबूझकर उस वायर को निकाला था। यह देखकर निक का दिमाग सुन्न पड़ जाता है। उसे कुछ बहुत ही अजीब और खतरनाक होने का गहरा एहसास होता है और वह बिना एक भी सेकंड गंवाए अपनी कार को पूरी स्पीड से सीधा रेस्टोरेंट की तरफ भगाता है। पर वहां पहुंचकर उसके पैरों तले पूरी जमीन खिसक जाती है। उस रेस्टोरेंट में लौरा कभी पहुंचती ही नहीं है। जब वह उस मालिक से घबराहट में पूछता है तो वह मालिक साफ साफ कह देता है कि उसने लौरा जैसी किसी भी महिला को या फिर किसी भी ट्रक को यहाँ आते हुए नहीं देखा है। निक को बहुत गहरा एहसास होता है कि यह मामला उसकी सोच से काफ़ी ज़्यादा खौफनाक और बड़ा है। वह तुरंत बिना समय बर्बाद किए हुए 20 किलोमीटर दूर अगले छोटे टाउन की तरफ अपनी कार भगाता है। रास्ते में उसे दूर से रेड की वही ट्रक नजर आती है। निक तेजी से अपनी कार को उसके आगे लगाकर उसे अचानक से ब्रेक मारने और रुकने पर मजबूर कर देता है। निक भागकर रेड के पास जाता है, लेकिन जब निक लौरा के बारे में पूछता है तो रेड बहुत ही शातिर और शांत तरीके से मुकर जाता है और साफ साफ झूठ बोल देता है कि उसने किसी को भी लिफ्ट दी ही नहीं थी। वह तो निक को पहचानता तक नहीं है। तभी किस्मत से वहाँ एक पुलिस ऑफिसर की गाड़ी गश्त करते हुए गुजरती है। निक तुरंत उस ऑफिसर को रोककर उसे बहुत ही हड़बड़ाहट में सारी बात बताता है। ऑफिसर उस ट्रक की बहुत अच्छी तरह से तलाशी लेता है, पीछे का हिस्सा चेक करता है, पर वहाँ अंदर लौरा का कोई नामो निशान नहीं मिलता है। रेड बहुत ही सफाई से कहता है कि निक शायद धूप की वजह से परेशान है और किसी दूसरे ट्रक से कंफ्यूज हो रहा है। ऑफिसर निक को समझाते हैं कि वो ऐसे किसी को पकड़ नहीं सकते और अगले पुलिस स्टेशन में जाकर मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने को कहते हैं। स्टेशन पहुंचकर निक अंदर का नज़ारा देखता है तो उसके पसीने छूट जाते हैं। वहाँ की दीवारों पे बहुत सारे लापता लोगों की खौफनाक तस्वीरों से भरी हुई थी। वह समझ जाता है कि इस इलाके में कुछ बहुत ही भयानक और गहरी साजिश चल रही है और यहाँ की पुलिस भी कुछ खास मदद नहीं कर पाएगी, क्योंकि वह खुद ही इस मामले से परेशान है। निक हार न मानते हुए वापस उसी रेस्टोरेंट में आता है। वहाँ एक टोपी वाला अजीब सा आदमी निक के पास आता है और बहुत ही चुपके से उसे बताता है कि उसने लौरा को एक ट्रक से उतरकर दूसरे ट्रक में जाते हुए देखा था और वह लोग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहे थे और वो निक को वो दिशा भी बता देता है जिस तरफ वह गए थे। लेकिन अपनी जान के डर से वह निक के साथ पुलिस के पास जाने से साफ मना कर देता है। निक बिना डरे अपनी पत्नी को बचाने के लिए अकेले ही उस बताए हुए रास्ते पर अपनी कार से निकल पड़ता है। कुछ दूर जाने पर उसे रास्ता पत्थरों से बंद मिलता है। तभी अचानक अर्ल अपने पिकअप ट्रक से तेजी से आकर निक का रास्ता बहुत ही बुरी तरीके से रोक लेता है और अपने हाथों में एक बहुत ही खतरनाक हथियार लेकर उसकी तरफ मारने के इरादे से बढ़ने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए निक अपनी कार को बहुत ही तेजी से रिवर्स गियर पर डालता है और पीछे भागता है। इसके बाद सड़क पर एक बहुत ही भयानक चीज़ शुरू हो जाती है। निक के अंदर का वो पुराना आदिम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जाग उठता है, जो कभी आती मानवों को जंगली जानवरों से बचाता था। वही पुरानी इंसानी डर और बचने की जिद आज निक को ड्राइव कर रही थी। निक अपनी जान बचाते हुए अपनी गाड़ी भगाता है और एक नदी के ऊंचे और खतरनाक किनारे पर पहुंच जाता है। जब उसे बचने का कोई और रास्ता नज़र नहीं आता है और अर्ल उसके बिल्कुल पास आ जाता है तो वह एक बहुत ही बड़ा फैसला लेता है और अपनी कार को सीधा नदी की खड़ी ढलान से नीचे पानी में कूदा देता है। कार बहुत ही भयानक तरीके से पानी में गिरकर बड़े पत्थरों के बीच में बुरी तरह अटक जाती है। निक तुरंत बिना समय गवाए पानी में छलांग लगाता है और पानी में बहुत तेज बहाव के सहारे उन खतरनाक लोगों की नज़रों से बचकर काफ़ी दूर निकल जाता है। नदी के किनारे पर आकर निक छुपकर झाड़ियों से देखता है कि वो लोग उसकी महंगी कार को पानी से बाहर निकाल रहे होते हैं। लेकिन तभी पीछे से वही टोपी वाला आदमी निक पर एक बहुत जोरदार वार कर देता है। जब निक को होश आता है तो उसे बहुत गहरा सदमा लगता है कि असल में वो भी उन्हीं लोग का एक खास और शातिर साथी था जिसने उसे फंसाने के लिए झूठी कहानी बताई थी। अब वह लोग निक को पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं कि लौरा ने उन्हें बताया था कि तुम्हारे बैंक अकाउंट में काफ़ी पैसे जमा हैं। अपनी पत्नी की जान किसी भी तरीके से बचाने के लिए निक भी इस झूठ में शामिल हो जाता है। जब वह लोग उससे पक्की रकम पूछते हैं तो निक का दिमाग बहुत तेज़ी से काम करता है और उसे याद आता है कि सफ़र में लौरा ने एक स्टोर में $900 का एक प्रमोशन इनाम देखा था और मजाक में कहा था। निक तुरंत पूरे $900 बोल देता है। यह सुनकर वो लोग पूरी तरीके से यकीन कर लेते हैं, क्योंकि लौरा ने भी यही रकम बताई थी। यही निक को एक और खौफनाक सच का पता चलता है कि जिस रेट पर इन्होंने पूरा हद भरोसा किया था, असल में वही इस पूरे खतरनाक गैंग का बहुत ही शातिर बॉस है और उसी ने फ्यूल स्टेशन पर उसकी गाड़ी ख़राब करवाई थी।
रेड निक को बहुत ही कड़ी धमकी देता है कि अगर वह अपनी पत्नी को सही सलामत चाहता है तो उसके बैग में तुरंत ही वो $900 लाने के लिए बोलता है, वरना वह लोग लॉरा को हमेशा के लिए गायब कर देंगे। निक बैंक जाता है पर हकीकत में उसके अकाउंट में सिर्फ कुछ ही डॉलर्स ही पड़े होते हैं। वह बहुत ही चालाकी से पैसों की एक मोटी गड्डी बनाता है जिसमें ऊपर और नीचे असली नोट होते हैं और अंदर में सिर्फ सादे कागज होते हैं। बैंक से बाहर निकलते वक्त वह अपनी हिफाजत के लिए एक नुकीली चीज को बहुत ही चुपके से अपने मोजे में रख लेता है। वह तय की गई सुनसान जगह पर जाकर अर्ल को वह गड्डी देता है। अर्ल बिना ध्यान दिए उसे रख लेता है और निक के हाथ में रस्सियों बांध कर उसे पिकअप ट्रक में बैठा देता है। थोड़ी दूर जाने के बाद अर्ल पैसों की गड्डी को ध्यान से खोल कर देखता है तो उसे निक की चालाकी समझ आ जाती है। वह गुस्से में आग बबूला हो जाता है। इससे पहले कि वह निक पर अपना खतरनाक हथियार निकाल कर चलाता, निक अपनी छुपाई हुई नुकीली चीज से उस पर बहुत जोरदार वार कर देता है। दोनों के बीच में ट्रक के अंदर ही बहुत भयानक और जानलेवा हाथापाई होती है। निक अपनी पूरी शारीरिक ताकत लगाकर अर्ल को हथियार को उससे छीन लेता है और उसे सीट में कसकर बांध देता है। निक उससे बहुत ही शक्ति से लॉरा का सही पता उगलवाता है। तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर अपनी गाड़ी से गश्त करते हुए आ जाता है। निक मदद मांगने के लिए तुरंत अपना हथियार नीचे रख देता है और हाथ ऊपर कर लेता है, लेकिन अर्ल अपने पास छुपे हुए एक दूसरे हथियार से ऑफिसर पर अचानक बहुत ही तेज जोरदार वार कर देता है। घायल होने के बावजूद भी ऑफिसर पलटकर अपना वार करता है और अर्ल वहीं पे हमेशा के लिए ढेर हो जाता है। निक फौरन एम्बुलेंस के लिए कॉल करता है ताकि ऑफिसर की जान बच सके और फिर अपना हथियार वापस उठाकर रेड की तलाश में निकल पड़ता है। रास्ते में एक सर्विस एरिया में निक को रेड का ट्रक नजर आता है। निक सीधा हमला करने के बजाय बहुत ही चुपचाप चालाकी से उस ट्रक के नीचे लटक जाता है। रेड पूरी रात ट्रक चलाकर अपने घर पहुंचता है और फिर सुबह होने पर ट्रक को पास के एक बहुत ही बड़े वेयर हाउस में लेके जाता है। निक छुपते छुपाते वेयर हाउस की छत पर चढ़ जाता है। वहां से वो नीचे देखता है कि रेड और उसके साथी मिलकर लॉरा को एक खुफिया और अंधेरे तहखाने में बंद कर रहे हैं। तभी लॉरा की नज़र ऊपर छुपे हुए निक पर पड़ जाती है और उसकी डरी हुई आंखों में एक नई उम्मीद जग जाती है। उन लोगों के वहां से नाश्ता करने जाते ही निक नीचे उतरता है, पर तहखाने का भारी ताला नहीं खुलता है। चाबी हासिल करने के लिए निक सीधा रेड के घर में पीछे के रास्ते से चुपचाप घुस जाता है। वह रेड की पत्नी को उसके पति की सारी घटिया सच्चाई बता देता है कि वह मासूम लोगों को लूटता है। तभी रेड का छोटा बच्चा एक हथियार लेकर वहां आ जाता है। निक उस बच्चे को बहुत ही प्यार से समझाता है, लेकिन रेड की पत्नी के कुछ बोलने पर निक को खतरे का गहरा एहसास होता है। वह बच्चे के हाथ से हथियार की दिशा तुरंत ऊपर कर देता है, जिससे अचानक चली गोली सीधे बिल्ली को जाकर लगती है। इसी भारी अफरा तफरी का फायदा उठाकर अर्ल वहां से भाग निकलता है। निक तुरंत ही रेड और उसके परिवार को अपने काबू में करता है। वह रेड की पत्नी से चाबी लेकर अपनी पत्नी लॉरा को तहखाने से आज़ाद कराता है और फिर उन सभी को उसी तहखाने में बंद कर देता है ताकि वे बाहर ना जा सकें और कोई चालाकी ना कर सकें। अब निक और लॉरा को किसी भी तरह से वहां से भागना होता है। वे बाहर खड़ी एक कार की चाबी ढूंढने लगते हैं। काफ़ी मशक्कत के बाद उन्हें एक बड़े कंटेनर में चाबी मिल जाती है। तभी अर्ल एक बहुत भारी ट्रक लेकर उन पर जानलेवा हमला कर देता है। निक बड़ी ही फुर्ती से कार स्टार्ट करता है और वहां से बहुत तेजी से निकल जाता है, लेकिन अर्ल एक लाल कार लेकर उसका पीछा करने लगता है और उन पर लगातार वार करता है। इसी बीच बिल्ली भी अपनी कार लेकर उनका पीछा करने पहुंच जाता है। निक चालाकी दिखाते हुए अपनी कार से लाल कार को जोरदार टक्कर मारता है, जिससे लाल कार सड़क पर पलटकर पूरी तरह तबाह हो जाती है और अर्ल का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। वहीं बिल्ली भी गलत दिशा से आते हुए एक बड़े से कंटेनर से भयंकर तरीके से टकरा जाता है और उसका भी खात्मा हो जाता है। अब अंत में सिर्फ गैंग का बॉस रेड बचता है। वह अपने भारी ट्रक से निक की कार का भयानक पीछा करता है। एक लंबे और ऊंचे पुल पर रेड अपने ट्रक से निक की कार को इतने जोर से धक्का मारता है कि कार पुल की रेलिंग में बुरी तरीके से सट जाती है। इसी बीच लोरा का पैर कार के अंदर बहुत बुरी तरीके से फंस जाता है। निक अपनी जान की परवाह किए बिना सीधा रेड के ट्रक के कैबिन में घुस जाता है। दोनों के बीच वहां जानलेवा और खौफनाक लड़ाई होती है। इसी हाथापाई में ट्रक का संतुलन बिगड़ता है और वह पुल की मजबूत रेलिंग तोड़कर हवा में लटक जाता है। रेड फिसल कर नीचे पत्थरों पर गिरकर बुरी तरीके से घायल हो जाता है। निक जल्दी से जाकर लॉरा को कार से सुरक्षित बाहर निकालता है। नीचे गिरा हुआ रेड दर्द में होने के बावजूद अभी भी जिंदा होता है, लेकिन इस बार लॉरा कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। वह ट्रक का गियर बदल देती है, जिससे पूरा का पूरा ट्रक सीधे नीचे रेड के ऊपर जा गिरता है। इसी के साथ रेड और उसके खौफनाक इरादों का हमेशा के लिए अंत हो जाता है। निक और लॉरा इस खौफनाक और डरावने मंजर से जिंदा सुरक्षित बच निकलते हैं और यहीं पे मूवी का एंड हो जाता है। तो आपको मूवी कैसी लगी ये कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन बाय बाय।